अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। असल में रात लेक्चर लाइव भी हुआ, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग पता नहीं कहीं मिस हो गई मुझसे। तो अभी इसको जो है ना वो दोबारा मैं अच्छे तरीके से ज़रा डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए ये रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है अमेज़ॉन पीपीसी के हवाले से। इससे पहले कि मैं पीपीसी को एक्सप्लेन करूँ, पीपीसी क्या है, बेसिक तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जानते होंगे। मैंने ऑलरेडी ही आप लोगों को बताया है कि बेसिक चीज़ें को मैं बहुत ही कम टच करूंगा। हाँ, जो अभी बिगनर्स हैं ग्रुप में, वो इस चीज़ को ज़रा फोकस करें, एक दो बार इस चीज़ को सुने, इंशाल्लाह उन्हें भी समझ आ जाएगी। ये थोड़ा एडवांस लेवल का मतलब कोर्स चला जाता है। आप लोग बेसिक जैसे कि इनेबलर्स है या एक्सट्रीम कमर्स है, इनके ग्रुप्स में फ्री कोर्सेज हैं बेसिक के, आप उनको जाके देखें। वहां से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद जो है ना, आप इनको भी साथ साथ देखते रहें। जब आप उनको और इन लेक्चर्स को साथ साथ देखेंगे तो आपको काफी हद तक चीजें समझ आने लगेंगी। बेसिक लेवल पे क्या होता है कि आप जो है ना, हीलियम 10 आपको बताया जाता है कि आपने हीलियम 10 कैसे चलाना है, आपने कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है, और अपने कैंपेन्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, किस तरह बिल्ड करना है। यहाँ पर जो है ना, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर करूंगा। जो कॉन्सेप्ट्स मतलब कि आपने पीपीसी को लेकर किस तरह चलना है। पीपीसी चलाना इतना बड़ा टफ काम नहीं है, लेकिन इसको मैनेज करना जो है ना, ये अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आपके पास स्ट्रैटेजीज नहीं है, और आप एक प्रॉपर वे से नहीं जाते, तो आप बहुत से प्रॉब्लम फेस करते हैं आगे जाके। तो इसी हवाले से जो है ना, मैंने सोचा कि जो मेरे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो मैंने अभी तक सीखा है, उनको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को डिलीवर कर दी जाए। क्योंकि इस वक्त मार्केट में ज़रूरत है लोगों को कि वो बहुत सारी फीसेस भर चुके हैं, लेकिन उनको वो वैल्यूज नहीं मिली, वो क्वालिटी नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी। हम एज ए पाकिस्तानी रिप्रेजेंट जाके करते हैं ना, फाइवर पे जाके करें या अपवर्क पे जाके करें, पीपल पर हार है, guru.com है, या सोशल मीडिया से मुझ तक कोई अप्रोच करता है, तो मैं एज ए पाकिस्तानी खुद को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एज ए पाकिस्तानी लोग ये ना सोचें कि पाकिस्तान में जो है ना अब फ्रॉड होना शुरू हो गया है, लोगों को काम नहीं आता, वहां पर लोग तो हैं। अब जैसे कि अभी पिछले दिनों स्टीवन पॉप की एक पोस्ट लगी हुई थी फेसबुक पे कि पाकिस्तान हैज रीच थर्ड नंबर इन टॉप कंट्रीज ऑन अमेजोन। सो उसमें फिर उन्होंने बताया कि टॉप 30 नंबर पे जो है ना वो सेलिंग में है। ठीक है ना। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हम तीसरे नंबर पर तो हैं सेलिंग के हवाले से, वो तो मैं जानता हूँ कि हमारे ड्रॉप शिपर्स जो है ना, उनका ये कमाल है कि वो हमारे पाकिस्तान को जो है ना वो तीसरे नंबर पर ले आए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है कि लोगों ने अकाउंट बना के छोड़ दिए, क्योंकि अकाउंट पर भी अच्छा खासा जो है ना एक कॉस्ट लगती है उसकी। हमारे डॉलर्स में तो कम लगती है, लेकिन पाकिस्तानी रुपीज में वो 1-1.5 लाख पर जा पड़ती है। जिनके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्ट थी, उन्होंने कहा यार ये चलो अकाउंट ही बना लेते हैं, तो अकाउंट तो बन गया, अब आगे काम ही नहीं हो रहा। इसी हवाले से हम प्राइवेट लेबल एक सिक्योर वे है। इसके बाद होल सेल को काउंट किया जाता है, प्राइवेट लेबल के बाद होल सेल और ड्रॉप शिप। अभी तक मैं नहीं कर रहा किसी के साथ, मुझे आती भी है, लेकिन मैं इस चीज़ को अभी स्टार्ट नहीं किया। वजह यह है कि टाइम की मैनेजमेंट के हवाले से, और बायर्स भी हैं एक दो, लेकिन अभी उनको मैंने स्टॉप किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आए हैं ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। मतलब इसीलिए जो है ना अभी स्टॉप किया हुआ है। तो चलें, छोड़ें सब चीज़ों को, अपने काम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, वो आप मार्केटिंग का कंसेप्ट समझिए। कि मार्केटिंग जब हम करते हैं ना अपनी प्रोडक्ट को लेकर, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पर हम जाएं या सोशल मीडिया पर जाएं, तो उसमें जो है ना हमारी ऑडियंस 3 स्टेप में डिवाइडेड होती है। 3 स्टेप में डिवाइड, जिसमें हम
हम खुद भी 3 स्टेजेस से गुजर कर जाते हैं, उसके बाद हमें सेल आती है। हम एट द बिगिनिंग जो जैसे ही जाते हैं उसके बाद हमें सेल आना शुरू नहीं हो जाती, ना ही हमारी प्रोडक्ट की जो है ना कन्वर्जन होती है। यहाँ पर सबसे पहले जो ऑडियंस होती है ना हमारी, वो होती है अनअवेयर। अनअवेयर ऑडियंस, कि हम कोई प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आए, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है, वेबसाइट जैसे कि अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, हम अपनी प्रोडक्ट लेकर आ गए। अब ऑलरेडी लॉट ऑफ सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और उन्होंने अपनी जो है ना ब्रांड बिल्डिंग भी की हुई है, उनकी अवेयरनेस भी अच्छी है, उनके पास ऑडियंस भी है, बायर्स भी हैं, सब कुछ है। हम जीरो पे हैं, नो रिव्यूज, नो सेल, जस्ट वी हैव ए सोल्यूशन। और आप एक बात जो है ना जहन में रखें कि मार्केटिंग में जब हम जाते हैं ना, ये किसी भी ऑडियंस तक हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, तो हम कभी भी अपनी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी अ लॉट ऑफ हैं। किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट पे आप जाएं, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिखें, जैसा कि किचन के रिलेटेड स्पून की मैं मिसाल ले लेता हूं, आप जाके स्पून लिखें, स्टेनलेस स्टील स्पून लिखें, तो कितने सारे जो है ना वो स्पून आपको नजर आएंगे उसमें। वो एक प्रोडक्ट्स है। तो हम जब मार्केटिंग करते हैं या हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करते हैं, तो हम प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, हम सोल्यूशन सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम उनके पेन पॉइंट्स ट्रिगर आउट करते हैं, हम उनकी फेलियर ट्रिगर आउट करते हैं, कि वो जिन उन्होंने जैसे पहले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की, तो उनमें जो है ना उनको क्या नुकसान है, उसमें उन्होंने क्या चीज की कमी महसूस की। जैसे कि स्टेनलेस स्टील स्पून है, तो वो टेढ़ा हुआ, या उसका कलर उतरना शुरू हो गया, जंग लगना शुरू हो गया, या उसमें कोई भी ऐसी खराबी आई, तो उसको हमने जाके देखा कि ये मेरे कंपटीटर्स की प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये मेरे कंपटीटर्स की प्रोडक्ट है, इसमें ये चीजें जो है ना बायर्स कह रहे हैं कि हमने इनके साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। उसका कलर उतरना शुरू हो गया, उसको जंग लगना शुरू हो गया, या वो टेढ़ा हो गया, या कुछ भी मसाइल हुए। तो हम हमेशा इन पॉइंट्स को अपनी लिस्टिंग में डालते हैं, इन पॉइंट्स को हम ट्रिगर आउट करते हैं, और फिर इनको सोल्यूशन के साथ कनेक्ट करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट इससे प्रायोरिटी कैसे है, ठीक है ना, कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो इससे बेहतर कैसे है। हम उनको दरअसल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे। प्रोडक्ट तो वो ऑलरेडी कई सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो ट्राई कर चुके होते हैं, तो हम हमेशा उनको सोल्यूशन भेजने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना, जब उनका कंटेंट पढ़ा जाता है, जो कि वो अमेजोन की वेबसाइट पर कंटेंट लिखते हैं, तो वो सिंपल ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कोई मतलब बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ये है, हमारी प्रोडक्ट वो है, यूं है, फला है, क्लेम्स कर रहे होते हैं, फेक ही क्लेम्स होते हैं। जबकि उन्हीं की प्रोडक्ट के नीचे अगर चला जाके देखा जाए, तो नेगेटिव रिव्यू भी लगे होते हैं, और वही जो उन्होंने क्लेम्स किए होते हैं उन्हीं के अगेंस्ट जो है नेगेटिव रिव्यूज पाए जाते हैं। तो हम क्लेम्स नहीं करते हैं अपने कंटेंट में, हमेशा एक फ्लो के साथ चलते हैं। हम जब स्टार्टिंग में जाते हैं, हम टॉप ऑफ द फनल में जाते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस दें ऑडियंस को कि मेरी प्रोडक्ट है क्या, क्यों आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। वो हम दूसरे स्टेज में देते हैं, मिडल ऑफ द फनल। उसमें हम इनको टीच करने की कोशिश करते हैं अपनी ऑडियंस को कि मेरी प्रोडक्ट क्यों बेहतर है दूसरों से, ठीक है ना। टॉप ऑफ द फनल में हमने अवेयरनेस दी प्रोडक्ट की। मिडल ऑफ द फनल में ऐसी ऑडियंस पाई जाती है जिनका कोई डायरेक्टली, जिसने प्रोडक्ट को असल में पहले कहीं ना कहीं ट्राई किया होता है। टॉप ऑफ द फनल में एक ऐसी ऑडियंस है जिसको इस प्रोडक्ट का कोई पता नहीं है, जो हम प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसने कहीं और भी नहीं देखा, इसने किसी और वेबसाइट से भी नहीं खरीदी, सिर्फ और सिर्फ जानती है कि ये ऐसी प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इसने कभी कोई बाय नहीं किया। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे टॉप ऑफ द फनल में जो इंटरेस्ट रखते होंगे कि यार ये चीज मुझे खरीदनी है, ठीक है ना। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि टॉप ऑफ द फनल में जैसे ही आप गए, आपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं बनाई, जैसे कि आईफोन की मिसाल ले लेते हैं। आईफोन का सेल फोन आया मार्केट में, जैसा ही उसका न्यू मॉडल आया, तो बहुत सारे लोग जो है ना उसके लवर्स हैं। तो
उन्होंने ट्राई की, ये तो एक बहुत बड़ा जो है ना वो ब्रांड है, इसकी अवेयरनेस भी है और इसकी जो है ना ऑडियंस भी अच्छी खासी है और सेलिंग भी अच्छी खासी है, तो ये मिसाल इसको सूट नहीं करती। लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आईफोन आया मार्केट में, आईफोन का न्यू मॉडल आया, तो बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी जानते हैं, अवेयरनेस है उनको, अब ये सेलिंग होगी। आप एक न्यू चीज लेकर आए, आईफोन के रिलेटेड कोई चीज लेकर आए, ठीक है ना, आईफोन के साथ मैचिंग करती है वो चीज, आप उसको मार्केट में लेकर आए, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे उनको, आप सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस देंगे, अपनी प्रोडक्ट को जाहिर करने की कोशिश करेंगे, व्हाई माय प्रोडक्ट इज बेटर देन आईफोन, ठीक है ना। मिडल ऑफ द फनल में आप फिर उनको टीच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप उनको इंग्रेडिएंट्स बता रहे होते हैं, आप उनको फीचर्स बता रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, और आप उनको पेन पॉइंट्स फिगर आउट कर रहे होते हैं कि मेरा जो सेल फोन है ये हैंग नहीं होता, आप इसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी है, ये आपको घंटों कॉल करवा सकता है, आप इस पर इतना इसका मेगापिक्सल का कैमरा है, फिर आपकी टून भी जो है ना वो मुख्तलिफ होती है, कि आप अगर मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की, जैसे कि आईफोन की अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपकी वॉइस ऑफ टून जो है ना वो डिफरेंट होगी डिफरेंट ऑडियंस के लिए। अगर आप एक अपना आईफोन जो है वो आप एक जो है ना ऐसे कह लें कि किसी बंदे को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बंदा जो है ना उसने कभी सेल फोन जिंदगी में यूज ही नहीं किया, ठीक है ना, आपने उसको टारगेट किया जिसने हमेशा दूसरे बटनों वाले जो मोबाइल हैं वो यूज किए हैं, उसने कभी जो है ना एंड्रॉइड मोबाइल पहले यूज नहीं किया, तो उसको जब आप बेचने की कोशिश करेंगे तो आपकी वॉइस ऑफ टोन डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो जब आप ऐसे बंदे को सेल करने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी आईफोन जो है ना वो यूज करता है, या दूसरा कोई उसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है वो यूज करता है, तो उसको सेल करने की टोन आपकी डिफरेंट होगी। सबसे आखिर में हमारा आता है बॉटम ऑफ द फनल, जिसमें हम फिर अवेयरनेस हमने दे दी अपनी प्रोडक्ट की, हमने लोगों को टीच भी कर दिया कि हमारी प्रोडक्ट क्या है। बॉटम ऑफ द फनल में फिर क्या होता है कि हम कन्वर्जन पर फोकस करते हैं, कि अब मैं ये जो मेरी प्रोडक्ट है अब आप इसको खरीदें, हम कोशिश करते हैं कि अब हमारी ऑडियंस बिल्ट हो गई है, उसको अवेयरनेस हो गया, हमने पढ़ा भी दिया, अब इनको कोई ऑफर दे के, इन्हें कोई फ्री चीज दे के, कुछ भी इनको ऑफर देके अब हमने क्या करना है, ऑडियंस को कन्वर्ट करना है। आई होप ये आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब हम शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, जो जिस पर आज हमने बात करनी है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंपली रैंकिंग के हवाले से है, कि हमने अमेजोन पर अपनी प्रोडक्ट को रैंक किस तरह करना है, क्या मैकेनिज्म है इसमें, जो हम एट द बिगिनिंग मतलब स्टार्ट से ही अगर शुरू कर दें तो हमारी रैंकिंग जो है ना अच्छी खासी बिल्ट हो जाती है, और इसका इम्पैक्ट जो है ना लंबे अरसे तक रहता है। सब अगर मैं आज से 2 साल पहले की बात करूं, अमेजोन पर जैसे लोग रैंक करने की कोशिश करते थे, तो ये स्ट्रेटेजी होती थी कि आप किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पर जो है ना गिव अवेज दे दें, 100 150 एक कीवर्ड पर आप गिव अवेज देते थे, और उससे जो है ना आपकी प्रोडक्ट रैंक होती थी, और इस तरह स्पेसिफिक कीवर्ड्स को लोग जो है ना मेन कीवर्ड्स पर वो कोशिश करते थे कि हम रैंक हो जाएं, और इसके साथ साथ आपके जो छोटे मोटे कीवर्ड्स थे, लॉन्ग टेल मिड टेल कीवर्ड्स, ये फिर ऐसा 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 रैंक होना शुरू हो जाते थे। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अमेजोन का एल्गोरिदम अपने आप को बेहतर करता जा रहा है और चीजों को आसान बनाता जा रहा है। फिर उसके बाद एक स्ट्रेटेजी आई कि आप अगर कोई अच्छा कीवर्ड अच्छी प्लेसमेंट के साथ डालते हैं, तो वो भी वक्फे वक्फे से, पहले क्या था कि आप एक ही कीवर्ड पर 100 150 आप गिव अवेज दे दें, आपकी प्रोडक्ट उस स्पेसिफिक कीवर्ड पर रैंक होना शुरू, और उससे जो मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल हैं मिड टेल हैं, तो वो भी ऐसा ऐसा आपके रैंक होना शुरू हो जाते थे। फिर स्ट्रेटेजी आई कि आप एक अच्छा कीवर्ड एक अच्छी प्लेसमेंट के साथ आप ऐड करें, और उस पर आप जो है ना एक फ्लो के साथ नहीं, 2 दिन 3 दिन छोड़ के 10 से 15 गिव अवेज दें, फिर 2 3 दिन छोड़ के फिर 10 से 15 गिव अवेज दें, इस तरह जो है ना स्टेप बाय स्टेप आप चलें,
तो वो आपकी प्रोडक्ट उस कीवर्ड पर रैंक होना शुरू हो जाती थी। अब जबकि वक्त के साथ साथ अमेजोन के जो एल्गोरिदम है उसमें काफी सारी चेंजेस आ चुकी हैं। अब अमेजोन का एल्गोरिदम क्या कहता है, अमेजोन क्या कहता है कि अब जो मैं रैंक किसी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पर रैंक करूंगा उसके मैं 5 फैक्टर देखूंगा, उसके मैं 5 चीजें देखूंगा, उनको काउंट करूंगा, फिर उसको मैं फर्स्ट पेज पे रैंक करूंगा। तो फर्स्ट सबसे पहली जो चीज है वो रेलिवेंसी है। रेलिवेंसी मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट का इंडेक्स कितना है अमेजोन के एल्गोरिदम के साथ। इंडेक्स क्या होता है, सिंपल अल्फाज में मैं अगर बात करूं तो आप जो है ना, जैसे कि मैंने ऊपर आपको जाके बात की, टॉप ऑफ द फनल में आप क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस देते हैं लोगों को। यहाँ आप अमेजोन के वेबसाइट पर आप जाके अपनी प्रोडक्ट की सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ एक अमेजोन एक वेबसाइट है, इसका एल्गोरिदम है। आप रेलिवेंसी का सिंपल मकसद ये जाने कि आप अपनी प्रोडक्ट की अमेजोन के एल्गोरिदम को अवेयरनेस देंगे कि मेरी प्रोडक्ट है क्या। ठीक है ना, रेलिवेंसी का ये मकसद है। ये किस तरह होगा, अब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं बात करूं तो वो स्टार्ट में जैसे ही उनकी प्रोडक्ट लॉन्च होती है, अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचती है, एक्टिव होती है, तो वो कहते हैं भी ऑटो पीपीसी चला दें, हमें जो है ना मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स मिलेंगे। कीवर्ड्स का एक जो है ना हमारे पास चंक आ जाएगा और उसके बाद हम जो है ना इस पर काम करना शुरू कर देंगे, इन्हें एग्जैक्ट कैंपेन में डालना शुरू कर देंगे और इस तरह जो है ना हमारी पीपीसी चलेगी। तो अब मुझे अगर मैं गौर करूं कि यार मैं मेरी प्रोडक्ट की अवेयरनेस ही नहीं है, अमेजोन के एल्गोरिदम को मेरी प्रोडक्ट का पता ही नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन के ऊपर सेल हो रही हैं और मैं एक न्यू सेलर हूं और मैं अपनी प्रोडक्ट लेकर अमेजोन की वेबसाइट पर आ गया, मुझे कम से कम पहले अमेजोन के एल्गोरिदम को ये भी बताना तो होगा कि मेरी प्रोडक्ट असल में है क्या चीज। उसको कम से कम इंडेक्स तो बनाना पड़ेगा ना उसके एल्गोरिदम के साथ, कि ताकि वो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स के थ्रू मेरी प्रोडक्ट को रैंक करे। और जब मैं ऑटो बीबीसी चलाऊं तो वो कम से कम मुझे रेलिवेंट डेटा दे, इरेलीवेंट डेटा मुझे ना दे। तो उसका सबसे पहला जो है ना पार्ट क्या है कि आपने एट द बिगिनिंग ऑटो पीपीसी नहीं चलाना। आपने क्या काम करना है, एग्जैक्ट कैंपेन चलानी है और एसएन टारगेटिंग करनी है। एग्जैक्ट कैंपेन भी किन कीवर्ड्स की, मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स की आपने एग्जैक्ट कैंपेन बनानी है। अगर प्रोडक्ट बड़ी है, नीश ऐसी आपकी कैटेगरी है जो कि बड़ी कैटेगरी है और इसमें ऑलरेडी 1000 मिलियन सेलर बैठे हैं अमेजोन पर, मिलियन में तो मे भी हो, लेकिन 1000 सेलर की अगर मैं बात करता हूँ कि बैठे हों, और आप जो है ना न्यू हैं जिनके ऑलरेडी जो है ना रिव्यूज भी अच्छे खासे हों, 5000 6000 7000 रिव्यूज हैं सेलर के जो कि पहले से बैठे हैं, और आप अपनी प्रोडक्ट लेकर आ गए, तो इस सूरत में आपको जो है ना मेन कीवर्ड आप ढूंढे अपने प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड, मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स आपने टारगेट मेन कीवर्ड और इसके साथ लॉन्ग टेल और बिग टेल 4-5 कीवर्ड्स को पकड़े जो कि मोस्ट रेलिवेंट है अपनी आपकी प्रोडक्ट के मोस्ट रेलिवेंट। 5 से 6 होते हैं मेन कीवर्ड्स, ठीक है ना, किसी भी प्रोडक्ट के 4 से 5 मेन कीवर्ड्स होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा होता है, तो हमें अंदाजा होता है कि ये इस प्रोडक्ट के जो है ना वो मेन कीवर्ड्स है। इसके साथ आपने 5 से 6 जो है ना लॉन्ग टेल और मिड टेल कीवर्ड्स पकड़ने हैं जो कि मोस्ट रेलिवेंट हो आपके प्रोडक्ट के, इनकी आपने एग्जैक्ट कैंपेन बनानी है। और इसके साथ ये उस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो कंपटीशन में हो, जिसके सेलर्स ऑलरेडी 1000 रिव्यूज में बैठे हो, तो आपने ये स्ट्रेटेजी वहां अप्लाई करनी है कि मेन कीवर्ड 4-5 पकड़ने हैं, मोस्ट रेलिवेंट मेन कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा हो, और इसके साथ लॉन्ग टेल और मिड टेल 5 से 4 कीवर्ड वो भी आपने जो मोस्ट रेलिवेंट हो उनको पकड़ना है, उनकी आपने एग्जैक्ट कैंपेन बना देनी है। और एग्जैक्ट कैंपेन जब आपने चलानी है
तो एग्रेसिव बिड के साथ चलानी है। मिसाल के तौर पर आपको प्रोडक्ट आपकी है सप्लीमेंट, आप कंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं और कंपेन का जो है ना सजेस्टेड बिड जो अमेजोन आपको दे रहा है वो देता है $8। आप उसको एग्रेसिव बिड के साथ $10 की चला दें। हमारा मकसद क्या होता है कि हमने अपना इंडेक्स बिल्ड करना है, अमेजोन के एल्गोरिदम को अवेयरनेस देनी है कि मेरी प्रोडक्ट है क्या। इससे क्या होगा मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इसके साथ आपने क्या करना है, एसएन टारगेटिंग करनी है, मोस्ट रेलिवेंट, जो कि आपकी प्रोडक्ट के मोस्ट रेलिवेंट हो। मिसाल के तौर पर आप वाटर बोतल बेच रहे हैं और आपकी जो है ना बोतल वो है वाइट कलर की, तो आप ऐसे एसन टारगेटिंग करेंगे, ऐसे एसन पिक करेंगे जो कि आपकी प्रोडक्ट के मोस्ट रेलिवेंट हो। बेशक कलर का डिफरेंस हो लेकिन प्रोडक्ट का डिजाइन और प्रोडक्ट की फीचर्स सेम टू सेम हो। क्योंकि ये ना हो कि आपके प्रोडक्ट जो है ना वो वाटर बोतल है, उसका डिजाइन कुछ और है और आपने प्रोडक्ट वाटर बोतल उठा ली और आपके प्रोडक्ट का जो है ना वो साइज भी छोटा है और दूसरी जो प्रोडक्ट आपने उठा ली उसका साइज भी बड़ा है, कलर भी और है, डिजाइन भी और है। तो इस तरह नहीं करना, आपने मोस्ट रेलिवेंट जो आपकी प्रोडक्ट को सूट करते हो आपने वही एसन उठाने हैं और आपने एसन टारगेटिंग करनी है। इसका फायदा क्या है, जब भी कोई बंदा जाके मेन कीवर्ड लिखता है, मिसाल के तौर पर आप सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं और सप्लीमेंट्स में जो है ना वो वेट लॉस की सप्लीमेंट है। अब कोई बंदा जाके अमेजोन पर जाके सर्च करता है वेट लॉस सप्लीमेंट और आपने जो है ना मेन कीवर्ड्स पर एग्रेसिव बिड के साथ चलाया हुआ है, आपकी प्रोडक्ट टॉप पे शो हो रही है। अब वो जाके आपको क्लिक करता है, जैसे ही वो क्लिक करेगा अमेजोन का एल्गोरिदम देखेगा भी ये बंदा है और एक बायर आया जिसने अमेजोन पर जाके इसकी प्रोडक्ट को सर्च किया और इसकी प्रोडक्ट को जाके फिर इसने क्लिक किया। जैसे ही उसने क्लिक किया अमेजोन के एल्गोरिदम जो है ना वो कैच करेगा कि मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो इस कीवर्ड के साथ रिलेट हो रही है, मतलब ये सप्लीमेंट्स जो है ना वो इस कीवर्ड के हूबहू है, सेम है मतलब। ठीक है, हम जब 3 से 4 कीवर्ड्स मेन डाले होंगे और लॉन्ग टेल और मिड टेल भी कीवर्ड डाले होंगे और एसएन टारगेटिंग भी की होगी, तो जिस तरह जैसे ही हमें क्लिक्स पड़ते हैं तो अमेजोन के एल्गोरिदम को अवेयरनेस होना शुरू हो जाती है, उसका इंडेक्स बनना शुरू हो जाता है और वो कैच करना शुरू कर देता है कि इसकी प्रोडक्ट है क्या, मैंने इसके प्रोडक्ट्स किस कीवर्ड पर किसको दिखानी है। जो बंदा जाके यही रेलिवेंट कीवर्ड जाके सर्च करेगा तो वो मेरी प्रोडक्ट दिखाएगा। अगर कोई नहीं करता, कोई दूसरा कीवर्ड जाके सर्च करता है तो वो नहीं दिखाएगा, जैसे कि असूलन है। तो ये हमने कंपेन्स अपना इंडेक्स बिल्ड करने के लिए 4 से 7 दिनों तक चलानी है। 7 दिनों तक, मैक्सिमम 7 दिन तक आप जो है ना इस कीवर्ड इस कंपेन को चलाएं। इसी दौरान, इसी 7 दिनों के दौरान आपने 2 चीजें और भी कंसीडर करनी है। आपने देखना है इमेजेस आपके पास, कम से कम इमेजेस जो है ना वो आपके पास 3 से 4 मेन इमेजेस होनी चाहिए, 3 से 4। आप उनको टेस्ट करें, आप देखें कि एक पहले 2 दिनों में आपने जो पहली मेन इमेज लगाई थी उससे आपको क्या रिजल्ट मिला। आपको क्लिक्स पड़े लेकिन कन्वर्जन नहीं मिली, आप दूसरी इमेज लगा के देखें, उसको फिर 2 दिन देखें, फिर आप तीसरी इमेज लगा के देखें, फिर उसको देखें कि आपको क्लिक्स मिले कन्वर्जन नहीं मिली, क्या मसला चल रहा है। आप अपनी प्राइस को जाके देखें। इसी तरह जो है ना आप अपने फिर कंटेंट में भी जाके देखें कि जो आपने कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं आया कि वो आपके कंटेंट में भी अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर कोई कीवर्ड आपका अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो आप, अगर वो कीवर्ड आपका है डिस्क्रिप्शन में, वो कीवर्ड आपका डिस्क्रिप्शन में, आपको एक पॉइंट देता हूँ, वो कीवर्ड आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप उस डिस्क्रिप्शन वाले कीवर्ड को उठा के किसी बुलेट पॉइंट में डाल दें। अगर वही कीवर्ड आपको लगता है कि ये रेलिवेंट कीवर्ड्स है और उसके ऊपर जो है ना अच्छी खासी सेल्स भी आ सकती है, अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है और वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो आपका अगर वो कीवर्ड बुलेट पॉइंट्स में है तो उसको उठा के आप टाइटल में डाल दें। इससे भी काफी अच्छा खासा फर्क आ जाता है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इंडेक्सिंग के हवाले से। आपने जो है ना एसएन टारगेटिंग की, एग्जैक्ट कंपेन चलाई, आपको अगर अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं
तो फिर आप इन कंपेन्स को चलने दें। अगर नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, हमने क्या करना था, हमारा मेन मकसद क्या था, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस देना, अमेजोन के एल्गोरिदम को बताना कि मेरी प्रोडक्ट है क्या, मेरी प्रोडक्ट किस कीवर्ड के थ्रू जो है ना वो रिलेट करती है, कौन सा रेलिवेंट कीवर्ड्स है, ताकि हम जब ऑटो पीपीसी जाके चलाएं तो अमेजोन का एल्गोरिदम हमें रेलिवेंट डेटा प्रोवाइड करे, ना कि फिर हम उस वक्त शुरू शुरू में जाके ऑटो पीपीसी चलाएं तो हम नेगेटिव टारगेटिंग करते रहें 5-6 माह के बाद अमेजोन के एल्गोरिदम को पता चले हाँ भाई ये बंदा तो नेगेटिव टारगेटिंग करता जा रहा है। तो हम दरअसल उस वक्त क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इंडेक्सिंग बिल्ड करने की कोशिश करते हैं जब हम नेगेटिव टारगेटिंग कर रहे होते हैं। अगर हम जाके शुरू शुरू में ऑटो पीपीसी चलाते हैं तो उसका इररिलेवेंट डेटा जब आता है तो हम उसको नेगेटिव टारगेटिंग करते जा रहे हैं तो हम दरअसल अमेजोन के एल्गोरिदम को अवेयरनेस दे रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि यार मेरी प्रोडक्ट इस कीवर्ड पर नहीं है, इस कीवर्ड पर नहीं है, इस कीवर्ड पर नहीं है। तो वो 6 से 7 महीने ले जाता है इस चीज को समझने में कि यार वाकई ये तो नेगेटिव टारगेटिंग करता जा रहा है मतलब ये इसके कीवर्ड सही नहीं है। तो आपका टाइम भी जाया होता है, आपकी जो है ना पीपीसी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करती और आपकी रैंकिंग भी उस तरह नहीं होती क्योंकि आपने इंडेक्स नहीं बनाया। स्टीवन पॉप कहते हैं कि आपको 1.5 महीने तक अपनी इंडेक्सिंग बिल्ड करनी है। आप ना देखें आपकी ए कॉस्ट क्या है, आप ना देखें कि आपको क्लिक्स पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन नहीं पढ़ रही, हमें सेल से कोई मतलब नहीं होता, हमें इंडेक्सिंग बिल्ड करनी है। जब आप 1,000 कीवर्ड्स पर रैंक हो जाते हैं तो 94% कन्वर्जन के जो है ना चांसेस बढ़ जाते हैं, 94%। ठीक है ना, 1.5 महीने में अमेजोन का एल्गोरिदम जो है ना वो इंडेक्सिंग बनाता है आपकी 1.5 महीने तक। लेकिन मैंने आपको, अगर आपके क्लाइंट का बजट इतना नहीं है कि वो 1.5 महीने तक जो है ना वो इसमें लगाता रहे, जरूरत भी नहीं है कि 1.5 महीने तक जो है ना आप इंडेक्सिंग बिल्ड करते हैं, मैंने वो आपको बता दिया है कि 4 से 7 दिनों तक आपने क्या करना है, एग्जैक्ट कैंपेन और एसन टारगेटिंग करनी है, ताकि आपको क्या हो, इंडेक्सिंग बिल्ट हो जाए, अमेजोन के एल्गोरिदम को अवेयरनेस हो जाए। तो ये इतना दिन काफी है। अगर ये कैंपेन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी कर रही है, कन्वर्जन आ रही है तो चलने दें इनको, ठीक है ना। अगर नहीं कर रही तो आपने बंद कर देना है। ये थी बड़ी प्रोडक्ट के हवाले से। मिसाल के तौर पर आपकी कोई छोटी प्रोडक्ट है, फिर जो है ना आप 3 से 4 मेन कीवर्ड्स पकड़ें और 7-8 एसन को पकड़ लें, उनको जो है ना आप फिर एग्जैक्ट कैंपेन में और एसन टारगेटिंग करें और इंडेक्स बिल्ड करने की कोशिश करें। अगर आपकी प्रोडक्ट बड़ी है कैटेगरी के हवाले से, कंपटीशन के हवाले से, तो आप मेन कीवर्ड्स के साथ साथ फिर लॉन्ग टेल और मिड टेल जो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स उनको भी लाजमन पुट करना है। अच्छा, दूसरी चीज जो है ना यहाँ पर, अमेजोन जो रेलिवेंसी आपने बिल्ड कर दी, इंडेक्सिंग बना ली आपने अमेजोन के एल्गोरिदम के साथ, अब अमेजोन दूसरी क्या चीज कंसीडर करता है, सीटीआर और सीबीआर, कि इस बंदे को स्पेसिफिक जो बंदा है, हम रैंकिंग के हवाले से दरअसल बात कर रहे हैं। रैंकिंग में आपको समझा रहा हूँ कि हम हमारी रैंकिंग किस तरह स्टेबल रह सकती है। अब अमेजोन इन पांचों जो फैक्टर्स हैं इनको ही काउंट करने के बाद डिसाइड करता है कि मैंने इस बंदे को टॉप पे रखना है कि नहीं रखना। ठीक है ना। दूसरी जो चीज है ये है सीटीआर। सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट, कि कितने बंदों ने जाके आपकी प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च किया, आपने जो कीवर्ड अपने कंटेंट में, बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में डाला हुआ था, तो किसी स्पेसिफिक बायर्स ने जाके अमेजोन के सर्च बार में लिखा कीवर्ड, आपकी प्रोडक्ट शो हुई और उसने क्लिक किया। तो अमेजोन काउंट करता है कि इसको एवरेज 1 महीने में जो है ना कितने सीटीआर पड़े, कितना जो है ना इसने क्लिक लिए। फिर नीचे कन्वर्जन की बात आ जाती है कि इसको कितना फिर कन्वर्जन हुई, कितना कन्वर्ट हुए, कितने बायर्स ने इसे खरीदा। यहाँ आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि सीटीआर जो है ना, क्लिक, जैसे ही एक बायर ने जाके अमेजोन के सर्च बार में सर्च किया प्रोडक्ट, उसने क्लिक किया, रैंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, उसने आपकी प्रोडक्ट को क्लिक किया और जाके उसने ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज नहीं की, तो इसका भी अच्छा खासा जो है ना एक रैंकिंग पर, एट द बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ, इम्पैक्ट पड़ता है, रैंक करती है आपकी प्रोडक्ट। अब जैसे कि आपने एसन टारगेटिंग की, एसन टारगेटिंग एसन टारगेटिंग में आपकी प्रोडक्ट उस स्पेसिफिक एसन के बॉटम में शो हो रही होती है।
ठीक है ना। उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बॉटम में लाइन में नीचे शो हो रही होती है, वो एसएन टारगेटिंग जो हम कर रहे होते हैं वो नीचे शो हो रही होती है, आपने देखा होगा। तो अगर किसी बायर ने जाके, किसी बंदे ने जाके अमेजोन के सर्च बार में जाके कीवर्ड्स लिखा आपकी प्रोडक्ट का, और उसको शो हुई उस बंदे की प्रोडक्ट जिसके आपने एसन अपने कंपेन में डाला हुआ है, अब उसने जाके जो है ना उस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, लेकिन उसने देखा कि नीचे यार ये 3-4 और भी बंदे अवेलेबल हैं जो कि सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब उसने उस प्रोडक्ट को भी ऐड टू कार्ट किया और नीचे गया, देखा आपकी प्रोडक्ट उसको शो हो गई, उसने उसको भी क्लिक किया और ऐड टू कार्ट किया। फिर उसने जो है ना फर्स्ट वाले बंदे की जिसने आपने एसन डाला हुआ है अपनी कंपेन में, उसकी प्रोडक्ट परचेज नहीं की लेकिन आपकी प्रोडक्ट परचेज कर ली। इस चीज का रैंकिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक न्यू चीज है जो कि लोग इसको ट्राई भी कर रहे हैं आजकल, और ये अच्छी भी जा रही है कि वो अपने कंपटीटर के एसन टारगेटिंग करते हैं, उसके बाद प्रॉक्सी मार्केटर को बता देते हैं कि ये जो है ना ये मेरा कंपटीटर का एसन है, इसके ऊपर मेरी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे शो होगी, फर्स्ट नंबर पे शो होगी नीचे बॉटम में, तो जाके इसको भी ऐड टू कार्ट करे और मेरी प्रोडक्ट को भी ऐड टू कार्ट करे, लेकिन मेरी प्रोडक्ट खरीदे, इसकी प्रोडक्ट को छोड़ दे। तो इसका रैंकिंग में जो है ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आई होप आपको सीटीआर और सीवीआर की समझ आ चुकी होगी। अच्छा, आगे हम रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू का ये एक थोड़ा सेल्फिश फैक्टर है। अमेजोन कहता है कि मुझे रेवेन्यू से मतलब है कि कौन सा सेलर कितना जो है ना रेवेन्यू बना रहा है, कितना मुझे दे रहा है और कितना खुद बना रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक मैं हूं और एक आप हैं, आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो सेम है, मेरी भी प्रोडक्ट सेम है सप्लीमेंट है, और आपकी प्रोडक्ट भी सेम है सप्लीमेंट ही है। आपको भी महीने के 100 क्लिक्स पड़े, मुझे भी महीने के 100 क्लिक्स पड़े, आपकी कन्वर्जन भी 50% है, मेरी भी 50% है, लेकिन आपकी प्राइस जो है ना वो $30 है और मेरी जो प्राइस है वो है $35। तो रेवेन्यू में मैं क्या होगा आगे, मेरा रेवेन्यू ज्यादा होगा, आपका रेवेन्यू क्या होगा, कम होगा। अब क्लिक्स भी हमारे सेम, कन्वर्जन भी हमारी सेम, लेकिन रेवेन्यू में मैं बढ़ गया। अमेजोन मुझे ज्यादा प्रेफरेंस देगा, अमेजोन मुझे ज्यादा प्रेफरेंस देगा। अगर आपके कन्वर्जन आपकी कन्वर्जन मुझसे भी बढ़ जाती है, आपकी 50% है, मेरी 60, आपकी 60% हो जाती है, 50 से 60%, लेकिन मेरी वही 50-55 हो जाती है, फिर भी मैं अगर रेवेन्यू में आपसे आगे आ गया, आपके क्लिक्स भी ज्यादा हो जाएं, आपकी कन्वर्जन भी ज्यादा हो गए, अगर प्राइसिंग में मैं आपसे ज्यादा हूं और मैं रेवेन्यू में आपसे बढ़ गया, मेरा रेवेन्यू ज्यादा बन गया, तो अमेजोन फिर भी मुझे प्रेफरेंस देगा। ये एक थोड़ा सेल्फिश फैक्टर है अमेजोन का, यही रेवेन्यू वाला। वो कहते हैं जो बंदा ज्यादा रेवेन्यू मुझे जनरेट करके देगा उसको मैंने प्रेफरेंस देनी है, उसका मैंने प्रोडक्ट रैंक करनी है। ठीक है। तो आ, बात कर रहे थे रेवेन्यू की। इस तरह जो है ना एक अमेजोन का एक जो स्ट्रक्चर है वो हमारी पीपीसी के साथ कनेक्ट होता है। हम ये बैकएंड पे सारी चीजें अगर शुरू में कर लें, हम अपनी रेलिवेंसी शो करा लें, प्रोडक्ट की इंडेक्स बिल्ड कर लें, और इन सारी चीजों को अपने माइंड में रख के अपने पीपीसी को लेकर चलें, तो हमारी रैंकिंग कभी डिक्रीज होती ही नहीं। अब मैं आपको एक अहम बात बताता हूँ। ये नीचे जो है ना ये क्वालिटी स्कोर ऑफ पीपीसी, इसका जो है ना एक अलग मुकम्मल कॉन्सेप्ट है। इनशाला वो फिर नेक्स्ट मैं इसको आपको बताऊंगा। आई होप कि ये आपको जो है ना 4 फैक्टर समझ आए होंगे। अच्छा, रेवेन्यू की बात हुई, रेवेन्यू में 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
जी। हाँ जी। अच्छा, आपने जो है ना फिर इसके साथ साथ एक तो मेन जो काम होता है आपका वो कंटेंट में होता है। कंटेंट, कंटेंट जो आप अमेजोन में अमेजोन के मतलब जो आप लिस्टिंग क्रिएट जाके करते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है। आपने वहां जाके जो है ना उसको कीवर्ड्स की अच्छी खासी आपने एक, हर कीवर्ड्स को पुट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। मैं देख रहा होता हूँ कि लोग जो है ना इतने सारे कीवर्ड्स उठा के पूरी लिस्टिंग ही कीवर्ड से भर देते हैं। वो जुमला जब पढ़ा जाता है तो पता ही नहीं चल रहा होता कि बंदे ने लिखा क्या है। तो लिस्टिंग को आप इस वे से बनाएं कि उसमें जो है ना आपका कीवर्ड भी पुट हो जाए और एक सीक्वेंस भी बन जाए सेंटेंस का, ताकि पढ़ा जाए कि बंदा कहने की क्या कोशिश कर रहा है। और मैंने आपको बताया यहाँ ये फनल समझा के, तीन जो टॉप ऑफ द फनल, मिड ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल है, ये इसी वजह से समझाया कि आप जब किसी भी चीज को लिखने की कोशिश करें, बुलेट पॉइंट्स हैं, तो आप उसका पहले बुलेट पॉइंट्स अवेयरनेस में लेके जाएं, दूसरा भी अवेयरनेस में लेके जाएं, और बाकी तीन बुलेट पॉइंट्स आप टीचिंग में लेके जाएं। आप उन्हें बताएं कि आपकी प्रोडक्ट क्यों बेहतर है दूसरों से, ठीक है ना। कंटेंट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसमें आपने एसईओ का खास ख्याल रखना है, अपने कीवर्ड्स को लाजमन पुट करने हैं, जो आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल मिड टेल कीवर्ड्स। टाइटल की अगर मैं बात करूं तो आपने हमेशा 200 से नीचे नीचे कैरेक्टर्स जो है ना वो टाइटल में रखने होते हैं एट द बिगिनिंग। शॉर्टर टाइटल कहते हैं ना कि जो है ना स्मॉल टाइटल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन हम न्यू हैं, हमें अपनी प्रोडक्ट को क्या करना है, रैंक करना है। जब हम रैंक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम चेंजेस कर सकते हैं। अपने 200 करेक्टर से कम कम जो है ना वो अपने टाइटल में पुट करने हैं। और इसके साथ आपने अपने ऑडियंस को, अपने कंटेंट को, हमेशा जो बायर होता है एवरेज, कुछ लोग होते हैं जो आपकी पूरी डिटेल पेज को पढ़ते हैं, बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं और डिस्क्रिप्शन भी नीचे जाके पढ़ते हैं, वरना मोस्टली लोग बुलेट पॉइंट्स पढ़ने के बाद नीचे जाते ही नहीं। ट्रेडमार्क आप लाजमन करवाएं अपनी प्रोडक्ट का। अगर आप प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हैं तो ट्रेडमार्क मस्ट, आप अपनी प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क करवाएं, ब्रांड रजिस्टर्ड करवाएं, ईबीसी कंटेंट को आप पुट करें, अच्छा से अच्छा और अट्रैक्टिव ईबीसी कंटेंट बनाएं, इससे कन्वर्जन बढ़ जाती है। अगर आप ट्रेडमार्क नहीं करवाते तो फिर भी आप इसी पीपीसी में जब रैंकिंग की कोशिश करते हैं ना, आपका उतना बजट लग जाता है, क्योंकि आपकी कन्वर्जन ही नहीं आ रही होती। क्लिक्स तो आपको पड़ रहे होते हैं, आप चाहे प्राइस $5 कर दें, ठीक है ना, आपको क्लिक्स पड़ेंगे लेकिन कन्वर्जन नहीं पड़ा। हाँ एक चीज है, एक चीज है, प्राइसिंग के हवाले से मैंने बात नहीं की। प्राइसिंग के हवाले से एक चीज है, अगर आप देखें ना कि आपकी प्रोडक्ट्स को क्लिक्स पड़ रहे हैं और कन्वर्जन नहीं आ रही, तो अब अपनी प्राइस को जाके देखें। दूसरे कंपटीटर्स जो बैठे हैं उनकी प्राइस कितना है और आपकी प्राइस कितना है। अगर आपकी प्राइस ज्यादा है तो उसको डिक्रीज करें, और प्राइस डिक्रीज करने के बाद भी अगर आपको लगे कि कोई मतलब खास फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि मार्केट में ये प्राइस काबिल कबूल है, लोग इस प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हैं। आपकी प्राइस ठीक है, आपकी कहीं इमेजेस में, कहीं कंटेंट में या ईबीसी कंटेंट में फर्क है। आप फिर इमेजेस को टेस्ट करें, मेन इमेजेस दो तीन आपको पहले कह रहा हूँ कि बनवा के रखें, उनको जो है ना आप टेस्ट करें वन बाय वन। एक इमेज लगा के देखें, उसका रिजल्ट चेक करें, फिर दूसरी इमेज लगाएं, फिर तीसरी इमेज लगाएं। प्राइसिंग के हवाले से बहुत ही आपने खास ख्याल रखना है, अपने दूसरे कंपटीटर्स को देखना है कि उनकी प्राइस क्या चल रही है, फिर आपने उनसे $2-3 नीचे करनी है। अगर फर्क पड़ता है ठीक है, अगर नहीं पड़ता तो मजीद आपने फिर डाउन नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट डाउन है सबसे। इसका मतलब जो प्राइस आपके कंपटीटर्स बेच रहे हैं वो काबिल कबूल है, आप वही रख दें। अगर डिक्रीज करने से आपको पता चले कि रिजल्ट आना शुरू हो गए, कन्वर्जन शुरू हो गए, क्योंकि हर बंदा लालच करता है कि यार इसकी प्रोडक्ट सेम है, इसकी प्राइस कम है, मैं $3-4 ज्यादा क्यों भरूं, मैं तो इसी को खरीद लूंगा, ठीक है ना। ये चीजें आपने जो है ना इसमें खास देखनी है कंटेंट के हवाले से। और जो मैंने आपको आज चीज समझाई, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग आपने बिल्ड करनी है। इसके साथ आपने अपनी इंडेक्सिंग आपकी हमेशा बिल्ट होगी आपके कंटेंट से। फिर बात करूं आपके कंटेंट से, आप एक अच्छा रेलिवेंट डेटा हीलियम 10 के थ्रू निकालें और उनको सॉर्ट आउट करें सर्च वॉल्यूम के हिसाब से, और फिर उनको जो है ना अपने कंटेंट में, बुलेट पॉइंट्स में, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में ऐड करें, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ।
यूं ना हो कि आप अपने किसी कंपटीटर्स की जाके देखें उसकी कॉपी, यार इसकी कॉपी तो बड़ी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, वहां से उठा के उसको थोड़ी कट मट करके जी पोस्ट पेस्ट कर दें, ऐसा नहीं करना। मैं एक कॉपी राइटर हूँ, तो मैं हमेशा जब कॉपी लिखने की कोशिश करता हूँ ना प्रोडक्ट की, हमेशा सेल्स पेज लिखे जाते हैं वेबसाइट के लिए, सेल्स लेटर होते हैं, ईमेल्स होती हैं, लेकिन मैं हमेशा अमेजोन की जो प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसको हमेशा इस वे से लेके चलता हूँ कि उसकी अवेयरनेस भी हो, टीचिंग भी हो लोगों को, और नीचे जाके उनको ऑफर्स भी मिले ताकि वो कन्वर्ट हो। आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस पहली चीज होती हैं जो लोग जाके देखते हैं और डिसीजन लेते हैं कि इसकी प्रोडक्ट मैंने बाय करनी है। फिर वो डिसीजन उस वक्त वो आपकी प्रोडक्ट को देख के, वो ऑडियंस जो होती है ना, जो आपकी पिक्चर को देख के ही प्रोडक्ट खरीद लेती है, वो इंटरेस्टेड होती है, वो इंटरेस्टेड ऑडियंस होती है। जो न्यू बंदा होता है जिसने पहले कभी आपकी प्रोडक्ट को मतलब कभी किसी की भी प्रोडक्ट को उसने नहीं किया टेस्ट अपनी जिंदगी में, तो वो हमेशा आपकी हर चीज को पढ़ेगा, शुरू से लेकर ए से लेकर जी तक सारी चीजें वो पढ़ेगा। और आपने अगर उस वक्त कंटेंट में अपनी जो है ना कॉपी दिखाई हुई है, जैसे कि सैयद मोहम्मद अहमद शाह आपकी जो है ना एक कॉपी राइटर हैं, इस वक्त ब्रांड बन चुके हैं, तो उनकी अगर आप कभी वीडियोस देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आप वैसी कॉपी अपनी कंटेंट में डालते हैं तो ये भी कन्वर्जन पर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डालती है। आई होप आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आपको ये चार चीज़ें समझ आई होंगी, रेलिवेंसी, सीटीआर और सीवीआर, इसके साथ रेवेन्यू, रेवेन्यू का अच्छा खासा आपका इम्पैक्ट होता है आपकी रैंकिंग के साथ। कंटेंट के हवाले से आपसे बात हुई, इमेजेस के हवाले से ईबीसी कंटेंट, और आपकी प्रोडक्ट कंपीटिटिव है, छोटी है, बड़ी है, आपने उसको ट्रेडमार्क लाजमन करवाना है। ओके गाइस, इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वालिटी स्कोर ऑफ पीपीसी पर बात होगी। सॉरी मैं पठान हो गया। क्वालिटी स्कोर ऑफ पीपीसी पर हम बात करेंगे, और इसमें इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी कि मैकेनिज्म बिहाइंड द रैंकिंग क्या है, और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास हैं जो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप मैं लेकर चलूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।